24 साल के रोहित गाने सुनने का शौक रखते हैं। 2-3 दिन पहले एक म्यूजिक वीडियो देख रहे थे। वीडियो ने जैसे 1 मिनट 41 सेकेंड्स का टाइम स्टैम्प क्रॉस किया, रोहित को अचानक से गूज़बम्प्स आ गए। जी हाँ, वही बॉडीली रिस्पॉन्स जिसे हम हिंदी में रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं। अब जैसे वो वीडियो खत्म हुआ, रोहित ने कमेंट बॉक्स का रुख किया। कई और व्यूअर्स ने रोहित जैसी अपने गूज़बम्प मोमेंट्स का ब्यौरा वहां पर दे रखा था। म्यूजिक वीडियो जो भी रही हो, एक बात तय है कि रोहित को उसमें कुछ वाकई पावरफुल लगा होगा। हम अपने गूज़बम्प्स को अमूमन ऐसे ही देखते हैं, उन्हें ऐसे ही डिनोट करते हैं। गूज़बम्प्स लगभग हर किसी को आते हैं, अलग अलग वजहों से। ये सर्दी हो सकती है, डर, इरिटेशन, इंस्पिरेशन, द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग। आपके साथ ऐसा कब होता है? #गूज़बम्प्स के साथ अपनी स्टोरी भी कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। अब गूज़बम्प्स किन वजहों से आते हैं, इनकी पड़ताल भी हम करेंगे, पर पहले जान लेते हैं ये होते क्या हैं। मोटा माटी इन्हें आप हमारे शरीर के इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस जानिए। इनवॉलंटरी मतलब अपने आप होने वाले। हमारी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स तब देती है जब टेम्परेचर या इमोशंस में कुछ बदलाव होता है, यानी जब आपको ठंड लगती है या आप डर, शौक, चिंता या प्रेरणा जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस का अनुभव कर रहे होते हैं। गूज़बम्प्स छोटे छोटे टेम्पररी बम्प्स या दानों की फॉर्म में त्वचा पर उभरते हैं, हेयर फॉलिकल के नीचे मौजूद छोटी छोटी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने की वजह से। इन छोटी मांसपेशियों को हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी SANS कंट्रोल करता है। इसका मुख्य फंक्शन होता है हमारे शरीर के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो अनुक्रिया को किसी खतरनाक स्थिति के आने पर जगा देना, एक्टिवेट कर देना। अब असल माजरा आपको समझाते हैं, यानी हमारी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स आखिर देती क्यों है। गूज़बम्प्स को विशेषज्ञ एक एवोल्यूशनरी ट्रेट बताते हैं, यानी वो ट्रेट जो इंसानों को उनके पूर्वजों से मिला। हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल खुद को गर्म रखने से लेकर अपने दुश्मनों से बचाव करने के लिए करते थे। लगभग सभी मैमल्स में कम टेम्परेचर के कारण शरीर पर मौजूद बाल खड़े हो जाते हैं। इस रिस्पॉन्स के कारण ही वे ठंडे वेदर में खुद को बचा कर रखते हैं। दूसरी सिचुएशन है खतरे की। जब उनको लगता है कि आसपास कोई खतरा है तो उनके हेयर फॉलिकल्स के नीचे मौजूद छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे उनके शरीर पर मौजूद बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा होने के कारण वो आकार में ज्यादा बड़े भी दिखने लगते हैं और दुश्मनों के सामने बड़ा होने का ये इल्यूजन उनके पक्ष में काम करता है। इंसानों के शरीर पर जानवरों की तुलना में बेहद कम बाल पाए जाते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो हमारे लिए गूज़बम्प्स का कोई खास पर्पस नहीं है। यह मात्र एक इवोल्यूशनरी ट्रेट के तौर पर बस हमारे साथ रह गया है। फिजिकल वाला एंगल हमने समझ लिया, अब इमोशनल वाला एंगल भी समझ लेते हैं। मैंने एकदम शुरुआत में आपको रोहित का उदाहरण दिया था कि कैसे अमुक म्यूजिक सुनने के बाद रोहित ने गूज़बम्प्स एक्सपीरियंस किए, यानी कुछ तगड़े इमोशंस अंदर ट्रिगर हुए और नतीजा गूज़बम्प्स के रूप में सामने आया। डॉक्टर मिशेल कोलवर्ट ने इस टॉपिक पर भरी पूरी रिसर्च की है। वह यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर स्पेशल टॉपिक्स इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करते हैं। उनकी स्टडी के अनुसार इंसानी दिमाग 2 तरह का होता है, इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन। इमोशनल ब्रेन कहीं ना कहीं हमेशा खतरे की तलाश में रहता है और जब वह आखिरकार खतरे को ढूंढ लेता है तो एक्टिवेट होता है शरीर का फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स। चूंकि यह एक तरह का सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है, ऐसी सिचुएशन में हमारा इमोशनल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन पर हावी हो जाता है। ऑथर डेविड ह्यूरॉन के मुताबिक हमारे दिमाग के लिए अच्छे सरप्राइज जैसा कुछ नहीं होता, वह केवल सरप्राइज होता है। तो म्यूजिक या किसी और इमोशनल ट्रिगर को दिमाग वैसे ही प्रोसेस करता है, यानी एक थ्रेट के तौर पर, एक खतरे के तौर पर, एक सरप्राइज के तौर पर, एक आउटसाइडर के तौर पर जो हमारे बस में नहीं है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जब हम कुछ ऐसा देखते या सुनते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदों से परे हो, हमारी सोच के दायरे से परे हो, तो हमारा दिमाग उसे एक शॉक की तरह लेता है। यही शॉक कभी डराता है, कभी इरिटेट करता है और कभी सरप्राइजिंगली इंस्पायर भी कर जाता है। दूसरे शब्दों में ये हमारी एक्सपेक्टेशंस वाली जो बाउंड्री होती है उसे क्रॉस कर जाता है। इसी चक्कर में दिमाग को लगने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हाथों संदेशा भिजवाता है हमारे हेयर फॉलिकल्स के नीचे मस्त आराम कर रही छोटी छोटी मसल्स तक। नतीजा चिल्स या गूज़बम्प्स। ऐसा होने के कुछ सेकंड्स बाद ही हमारा थिंकिंग ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इमोशनल ब्रेन को चुप कराता है, तसल्ली देता है, ढांढस बंधाता है कि भैया सब ठीक है, होश में आ जाओ। और यही वजह होती है कि गूज़बम्प्स कुछ ही देर में गायब भी हो जाते हैं। अब कई लोगों को कुछ क्रिंजी देखने पर भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। इस पर भी सेम वही फॉर्मूला काम करता है जो हमने अभी आपको विस्तार से समझाया।
कुछ स्टडीज गूज़बम्प्स को हमारे दिमाग में डोपामीन यानी हैप्पी केमिकल के रिलीज से भी जोड़कर देखती हैं। उनके अनुसार इसी डोपामीन रिलीज के कारण ही कुछ अच्छा देखने या सुनने के बाद जो गूज़बम्प्स आते हैं वे हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। साइंस कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव न्यूरोसाइंस नाम की जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक म्यूजिक सुनने के बाद चिल्स या गूज़बम्प्स एक्सपीरियंस करने वाले लोगों की इमोशंस को फील करने की क्षमता ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में वो ज्यादा इंटेंसली इमोशंस को फील कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज के प्रति इंटेंस इमोशंस फील करते हैं तो एड्रेनलिन रिलीज होता है। टेक्सास A&M कॉलेज ऑफ मेडिसिन में न्यूरोसाइंस के हेड प्रोफेसर विलियम ग्रिफिथ बताते हैं कि एड्रेनलिन हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का ही प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यह आपकी बॉडी को खतरे वाली सिचुएशंस के लिए तैयार कराता है ताकि हम खुद को डिफेंड कर सकें। इमोशनल म्यूजिक या कोई बहुत पावरफुल मूवी सीन देखने पर भी सेम यही होता है। कई थ्योरीज एड्रेनलिन रिलीज को डोपामीन सुनामी से भी जोड़ती हैं। डोपामीन फील गुड केमिकल होता है और शायद यही कारण है कि गूज़बम्प्स के केस में जिस फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स की शुरुआत खतरे से होती है वो हमें अच्छा फील कराने लगता है। डॉक्टर मिशेल कोल्बर के मुताबिक करीब 2/3 लोगों को गूज़बम्प्स आते हैं, 1/3 को नहीं आते। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन उनकी पर्सनालिटीज में भी छिपा हो सकता है। कोल्बर ने पाया कि जो लोग ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में से एक होता है, उन्हें गूज़बम्प्स आने की संभावना ज्यादा होती है बजाय उनके जो लेस ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं। हमने कोशिश की उन तमाम कारणों को बताने की जो गूज़बम्प्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये फिजिकल वजहें भी हो सकती हैं और इमोशनल भी। हालांकि इस विषय पर अभी भी लगातार रिसर्च जारी है। अगर आपके पास भी कुछ सवाल या सजेशंस हैं ऐसे ही विषयों से जुड़े तो हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।